यीशु में आपकी सलामती हो मेरे शिशु। आज एक हम नए टॉपिक के साथ आए हैं और वो टॉपिक ये है कि किस तरह शैतान ईमानदारों को गिराने की कोशिश करता है, या कौन से ऐसे वो जराए या कौन से इस तरह के तरीके इस्तेमाल करता है जिसके जरिए से वो ईमानदारों को गिराता है या गिराने की कोशिश करता है। इसके लिए बाइबल मुकद्दस में हम देखेंगे कि कौन से ऐसे तरीके हैं जिनसे शैतान ईमानदारों को गिराने की कोशिश करता है। बाइबल मुकद्दस में लिखा है कि दूसरा क्रंथियों और उसका 2 बाब और उसकी 11 आयत में, ताकि शैतान का हम पर दाव ना चले क्योंकि हम उसके हीलों से नावाकिफ नहीं। यहाँ पर पौलुस रसूल लिखता है क्रंथस की कलीसिया को कि हम शैतान के हीलों को जानते हैं। किस लिए? क्योंकि उसका हम पर कोई दाव ना चले। जब तक हम शैतान के उन वारों को, उसके दाव को समझ नहीं पाएंगे, जब तक कोई भी खिलाड़ी या कोई भी प्लेयर जब मैदान में जाता है तो जब तक उसे दूसरे आगे वाले अपने ऑपोजिट के बारे में पता ना हो कि वो किस तरह से खेलता है या किस तरह से वो दूसरे को हराने की कोशिश करता है, तब तक वो जो आगे वाला है वो उसे हरा नहीं सकता। इसी तरह पौलुस रसूल कहता है कि ताकि शैतान का हम पर दाव ना चले क्योंकि हम उसके हीलों से नावाकिफ नहीं। यहाँ पर वो कहता है कि ये नहीं कि हम जानते नहीं कि शैतान किस तरह से ईमानदारों को गिराने की कोशिश करता है, बल्कि वो कहता है कि हम उसके हीलों से नावाकिफ नहीं। यहाँ पर मतलब कि वो कहता है कि हम जानते हैं कि किन किन तरीकों से शैतान इंसान को गिराने की कोशिश करता है। मेरे दोस्तों, अगर हम इन बातों को समझ लें अपनी जिंदगी में कि कौन कौन से तरीकों से शैतान इंसान को गिराता है या ईमानदारों को गिराने की कोशिश करता है, तो हम उसके सारे मंसूबों को समझ जाते हैं। फिर जब भी शैतान हमें गिराने की कोशिश करता है तो हम उसे जवाब दे सकते हैं, हम उसका मुकाबला कर सकते हैं। इसके लिए हम शैतान के कुछ चालों को समझने के लिए हम बाइबल मुकद्दस में से देखेंगे। जब खुदावंद यीशु मसीह की आजमाइश हुई तो इब्लीस किस तरह से आकर खुदावंद यीशु मसीह को आजमा रहा था, वही पैटर्न वो हर एक ईमानदार के साथ यूज करता है और उसी तरीके से वो हर एक को गिराने की कोशिश करता है। मत्ती की अंजील 4 बाब में जब हम देखते हैं कि खुदावंद यीशु मसीह ने बपतिस्मा लिया और बपतिस्मा लेने के बाद बाइबल कहती है रूह उसे जंगल में ले गया ताकि आजमाया जाए। जब देखते हैं हम कि इसी तरह कोई भी ईमानदार जब खुदा के पीछे चलना शुरू करता है, जब अपनी गलतियों खताओं से तौबा करता है, खुदा के पीछे चलना शुरू करता है, तो इसी तरह इब्लीस हर एक ईमानदार को गिराने के लिए पूरी कोशिश करता है कि वो उसे उस तरह से आगे ना बढ़ने दे, क्योंकि वो जानता है कि यही ईमानदार शख्स बाद में किस तरह से इसके सर को कुचलेगा। क्योंकि बाइबल में खुदावंद यीशु मसीह ने कहा था कि मैं जल्द शैतान को तुम्हारे पांव थले कुचलवा दूंगा। इसी तरह और हम बाइबल मुकद्दस में देखते हैं मत्ती की अंजील 4 बाब और उसकी 4 आयत में उसने जब यहाँ पर लिखा है कि खुदावंद यीशु मसीह को भूख लगी 40 दिन के बाद या फाका करने के बाद, तो शैतान आकर कहता है कि अगर तू खुदा का बेटा है तो इन पत्थरों से कह के रोटियां बन जाए। तो बाइबल में लिखा है, उसने जवाब में लिखा है कि आदमी सिर्फ रोटी ही से जीता ना रहेगा बल्कि हर एक बात से जो खुदा के मुंह से निकलती है। यहाँ पर पहला जो शैतान का वार है वो ये है कि अगर तू खुदा का बेटा है, यानी शक डाल रहा है इब्लीस के अगर तू खुदा का बेटा है। इसी तरह ईमानदार जब खुदावंद में बढ़ते हैं या वो किसी भी जब वो उनकी आजमाइश होती है, क्योंकि वो रास्तबाजी से पाकीज़गी से खुदा के पीछे पीछे चल रहे होते हैं, तो कुछ भी मामलात या कोई भी परेशानी या दुख या कोई बीमारी या कुछ भी इस तरह के हालात आते हैं तो हमेशा ही इब्लीस इंसान के ख्यालात में, इंसान के वो कानों में वो इस तरह की या लोगों के, जिस तरह से जब अय्यूब था, अय्यूब की आजमाइश हुई बाइबल मुकद्दस में लिखा है, तो उसकी बीवी ही उसे इसी तरह कभी कभार वो इंसानों के जरिए से भी उसकी बीवी कहती कि किस तरह के खुदा को तू मानता है, बल्कि उसने कहा कि लानत खुदा पर लानत कर और मर जा। इसी तरह ही शैतान आता है। तो यहाँ पर जब वो खुदावंद यीशु मसीह को कह रहा है अगर तू खुदा का बेटा, अल्लाह खुदावंद यीशु मसीह जानते हैं कि मैं खुदा का बेटा हूँ और सारा कुछ, तो लेकिन
फिर भी यहाँ पर वो आके शक डाल रहा है कि अगर तू खुदा का बेटा है। सो इसी तरह ईमानदारों की जिंदगी में भी जब भी हालांकि बाइबल मुकद्दस कहती है कि जितनों ने उसे कबूल किया, हर वो शख्स जिसने खुदा में यीशु मसीह को कबूल किया, लिखा है कि उसने उन्हें खुदा के फर्जंद बनने का हक बख्शा। यानी जिसने भी खुदा में यीशु मसीह को कबूल किया, अपनी जिंदगी का खुदावंद मान लिया, उसके पीछे चलना शुरू कर दिया, वो खुदा का बेटा बेटी है। इसी तरह जब कभी भी दुख परेशानी आती है, याद रखिएगा शैतान तब ही इंसान की जिंदगी में आकर काम करने की कोशिश करता है जब इंसान के हालात डाउन हो या किसी भी मुश्किल या परेशानी में इंसान आ जाए, तब ही शैतान आकर तो उसे वर्गलाने की कोशिश करता है और उसके दिमाग में शक डालने की कोशिश करता है। ये शैतान का एक पहला वार है। और फिर बाइबल मुकद्दस में लिखा है कि वो उसे हैकल के किंगरे पर ले गया और सारी दुनिया की शान और शौकत दिखाकर और उससे कहा ये सारे मेरे पास हैं। सो ये भी एक शैतान का झूठ है। और जब भी ईमानदार कुछ नए जब एक नया ईमानदार या कोई भी, खुदा यीशु मसीह ने भी बताया कि जब बहुत से ईमानदार ऐसे भी होते हैं जब वो शुरू में बढ़ते तो हैं लेकिन फिर दुनिया का लालच और फ्रेब, ये लालच, ये सारी चीज़ें शैतान की तरफ से आती हैं। हालांकि खुदा यीशु मसीह ने अपने शागिर्दों को कहा था, क्योंकि उन्होंने सवाल किया कि हमें इस दुनिया में क्या मिलेगा जो तेरे पीछे चल रहे हैं। खुदा यीशु मसीह ने कहा था इस दुनिया में 100 गुना और आने वाले आलम में हमेशा की जिंदगी। सारी चीजें, सारी ये सब खुदा के हाथ में है। सो खुदावंद ने कहा कि अगर वो दूसरे लोगों को दे सकता है तो वो तुम्हें क्यों ना देगा। सो एक शैतान का ये भी झूठ था, क्योंकि बाइबल कहती है वो झूठा है बल्कि झूठों का बाप है। सो यहाँ पर वो आके कहता है कि सारी चीजें मेरे पास हैं। सो अगर तू मुझे झुककर सिजदा करे तो मैं ये सारी चीजें तुझे दे दूंगा। सो ये भी एक शैतान की चाल होती है। हालांकि बाइबल जो हमें सिखाती है, बाइबल में लिखा है पहले उसकी रास्तबाजी और पाकीज़गी की या उसकी बादशाही की तलाश करो, तब ये सारी चीजें तुमको दी जाएंगी। खुदा कभी नहीं चाहता कि हम दुनिया की चीजें, दुनिया के लालच, दुनिया के फ्रेम में फंस कर उस बादशाही को जो हमें मिलने वाली है, उस इटर्नल लाइफ को खो दें। खुदा नहीं चाहता कि हम उसे खो दें, बल्कि खुदा कहता है कि पहले हम उसकी रास्तबाजी, पाकीज़गी, उसकी बादशाही की तलाश करें, फिर ये सारी चीजें हमें मिलेगी और सारी जरूरतें भी पूरी होती जाएंगी। इसी तरह जब इस तरह के हालात होते हैं इंसान के, जब वो खुदा के पीछे ईमानदार, शुरू में ये सिर्फ जो बातें ये आ रही हैं, ये शुरुआत थी जिंदगी में। जब ईमानदार बढ़ता है तब शैतान का ज्यादा जोर होता है हर एक ईमानदार को, जो लोग खुदा के पीछे चलते हैं, कि उनको उनके मर्तबे से गिराए, ईमान से गिराए। सो ये भी एक उसका झूठ होता है। और आखिर में जब हम देखते हैं खुदा यीशु मसीह ने उसे कहा ऐ शैतान मुझसे दूर हो जा। सो ये थे एक सादा से, या थोड़ा सा हम इसको बयान कर सकते हैं कि जो तरीक़ेकार शैतान का, इब्लीस का इंसान को गिराने का है, वो किस तरह से ईमानदारों को आके गिराता है, दुनिया की चीज़ें, दुनिया के लालच दिखा के, और फिर इंसान की ज़िंदगी में शक पैदा करके कि अगर तू खुदा का बेटा है, अगर तू खुदा का बेटा है, या इंसान के पास्ट उस पर जाहिर करके। ये भी एक वो क्योंकि बाइबल में लिखा है कि वो इल्ज़ाम लगाता है, और वो खुदा के लोगों पर, बल्कि लिखा है वो भाइयों पर इल्ज़ाम लगाने वाला भी है। सो इस तरह से वो आकर इल्ज़ाम लगाता है इंसान को, इंसान की पुरानी बातें या पुराना कोई चाल चलन या कुछ भी बातें, हाँ शायद इस सबब से है, हाँ या ये गुनाह तूने किए होंगे इस सबब से है। हालांकि जब हम खुदा यीशु मसीह पर ईमान ले आते हैं, खुदा यीशु मसीह को अपनी ज़िंदगी का निजात दहिंदा कबूल कर लेते हैं, तो हमारा कुफारा खुदा यीशु मसीह बन जाता है। इसी तरह हम बाइबल मुकद्दस में से एक और हवाला देखेंगे कि हम किस तरह से शैतान को हरा सकते हैं, किस तरह से शैतान के मंसूबों पर गालिब आ सकते हैं। यहाँ पर लिखा है इफिसियों का खत और उसका 6 बाब और उसकी 14वीं आयत से मैं पढ़ूंगा। बस सच्चाई से अपनी कमर कसकर और रास्तबाजी का बख्तर लगाकर और पाँव में सुलह की खुशखबरी की तैयारी के जूते पहनकर और इन सब के साथ ईमान की सिपर लगाकर, जिससे तुम उस शरीर के सब जलते हुए तीरों को बुझा सकोगे।
यहाँ पर लिखा है बस सच्चाई से। सच्चाई क्या है? खुदा का कलाम है। जब हम खुदा के कलाम को जानेंगे, खुदा के कलाम को मानेंगे, हम जानेंगे कि खुदावंद यीशु मसीह हमारे लिए आया और उसने हमारे लिए अपनी जान दे दी और उसके खून के वसीले से हमें, बाइबल मुकद्दस में लिखा है कि मसीह यीशु में हम खुदा की रास्तबाजी हैं। इन सच्चाइयों को जब हम जानेंगे, जब हम इनको समझेंगे, तो तब ही हम शैतान का मुकाबला कर सकते हैं। जब वो हम पर इल्ज़ाम लगाए कि तुम तो गुनाहगार हो, या तुम इस सबब से फंस गए हो, या खुदा तुम्हारी सुन रही रहा, क्या तुम खुदा के बेटे बेटियां, इस तरह के शक और इस तरह की बातें पैदा करें, तो बाइबल कहती है बस सच्चाई से अपनी कमर कस के हमें इन कलाम की आयतों से, खुदा के कलाम से कभी भी हम शैतान पर गालिब नहीं आ सकते जब तक हम अपने आप को अपने ही अंदाज से देखें। हम अपने अंदाज से देखेंगे या अपनी नज़र से देखेंगे या दूसरों की नज़र से देखेंगे तो हम कभी भी शैतान पर गालिब नहीं आ सकते, बल्कि हम अपने आप को जब खुदा के कलाम की निगाह से देखेंगे कि खुदा का कलाम मेरे बारे में क्या कहता है, खुदा का कलाम मुझे क्या कहता है। बाइबल कहती है कि तुम एक बरगजीदा नस्ल, शाही कानों का फिरका, एक मुकद्दस कौम हो जो खुदा की खास उम्मत है। सो जब हम खुदा के कलाम को देखते हैं कि खुदा का कलाम हमारे बारे में क्या कहता है, सो फिर ही हम शैतान का मुकाबला कर सकते हैं। और आगे लिखा है जिससे तुम उस शरीर के सब जलते बुझते तीरों को बुझा सकोगे और नजात का खूद और रूह की तलवार जो खुदा का कलाम है ले लो। मेरे अजीजों, यहाँ पर लिखा है नजात का खूद और रूह की तलवार। नजात का खूद क्या है? नजात का खूद जो खुदावंद यीशु मसीह ने हमारे लिए किया, जो उसने सलीब पर हमारे लिए किया। जब हम उस पर ईमान लाते हैं तो हम खुदा के बेटे बेटियां बन जाते हैं और उसने हमें इख्तियार दिया है, उसने हमें रूहुल कुद्स दिया है। वो सारी चीज़ें जब हम जानते हैं, जब हम खुदा के कलाम को पढ़ते हैं, और आगे लिखा है और रूह की तलवार जो खुदा का कलाम है ले लो। रूहुल कुद्स की तलवार जो कि खुदा का कलाम है। बाइबल मुकद्दस ही ऐसा वेपन है, क्योंकि खुदावंद यीशु मसीह ने भी जब उनकी आजमाइश हो रही थी तो खुदावंद यीशु मसीह ने भी शैतान का जब मुकाबला किया तो खुदावंद यीशु मसीह ने भी इस कलाम के ज़रिए से किया। जब भी शैतान उन्हें खुदावंद यीशु मसीह को गिराने की कोशिश करता था तो खुदावंद यीशु मसीह उसका मुकाबला आगे से लिखे हुए कलाम के मुताबिक ही कर रहे थे। खुदावंद यीशु मसीह कहते थे लिखा है, लिखा है। हर दफ़ा जब भी खुदावंद यीशु मसीह ने शैतान को कुछ कहा तो खुदावंद ने कहा कि लिखा है। सो आखिर में खुदावंद ने कहा शैतान दूर हो। इसी तरह ईमानदारों की जिंदगी में भी शैतान आता है। झूठे ख्यालात, झूठी बातें, दुनिया की बातें, जिस्मानी बातें, ये सब कुछ लेके आता है ताकि, या दुनिया का लालच, दुनिया का फ्रेब, ये सारी चीज़ें लाकर ताकि ईमानदार को गिरा सके। लेकिन बाइबल कहती है कि हमें नजात का खूद और रूह की तलवार जो खुदा का कलाम है, ये कलाम हमें इसलिए दिया गया कि हम अपनी रूहानी तरक्की कर सकें। हम जब इस कलाम को पढ़ेंगे, इसे समझेंगे, इसे रोज़ बरोज़ अपनी ज़िंदगी में लेंगे तो तब हम शैतान के जलते बुझते तीरों का मुकाबला कर सकते हैं। तब शैतान का हम पर कोई इख्तियार या कोई वार नहीं चलेगा। और बाइबल मुकद्दस में लिखा है कि तुम उसके हीलों से वाकिफ हो। सो हम जब उसके हीलों से वाकिफ होंगे, हम कलाम से अपनी कमर कस लेंगे और नजात का खूद जब हम खुदावंद यीशु मसीह को, क्योंकि बाइबल कहती है कि हम मसीह यीशु में खुदा की रास्तबाजी हैं। सो जब हम इन आयतों को, इस तरह की सच्चाइयों से अपनी कमर कस लेंगे तब शैतान का हम पर कोई दाव नहीं चलेगा और हम उसका मुकाबला करेंगे खुदा के कलाम के जरिए से, क्योंकि यही रूह की तलवार है। जब हम खुदा के कलाम के जरिए से शैतान का मुकाबला करेंगे तो फिर ही हम उसका सर कुचलेंगे। और बाइबल मुकद्दस में लिखा है जब खुदावंद यीशु मसीह की आजमाइश खत्म हुई तो लिखा है कि फरिश्ते आ गए और उसकी खिदमत करना शुरू कर दी। मेरे अज़ीज़ों, इसी तरह ईमानदार जब शुरुआत में बढ़ते हैं, जब वो पूरे तौर पर खुदा के कलाम से मामूर हो जाते हैं, रूह से मामूर हो जाते हैं, तो शैतान भाग जाता है और फरिश्तेगान इसी तरह ही उनकी भी खिदमत और उनके साथ साथ चलना शुरू कर देते हैं। सो आज का जो मेरा टॉपिक था वो यही था कि हमें खुदा के कलाम से, खुदा के कलाम की सच्चाइयों से अपने आप को कसना है और आगे बढ़ना है, और इससे कलाम से हम शैतान के सारे बुरे मंसूबों का मुकाबला कर सकेंगे और उसके हीलों से हम वाकिफ हो सकेंगे, ताकि जब भी
وہ ہمیں گرانے آئے آزمانے آئے تو ہم اس کا مقابلہ کر سکیں. سو خداوند آپ سب کو برکت دے. ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو میں. تب تک خدا آپ سب کا ہمارا نگہبان ہو. خدا یسوع مسیح کے نام سے آمین.